11 जनवरी 2026 से 11 जनवरी 2027 तक आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय सारनी में विभिन्न गतिविधियां हुई। सोमनाथ मंदिर पर हुए प्रथम अभिलिखित आक्रमण के 1000 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्मरण उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस आयोजन की परिकल्पना है कि विनाश के स्मरण के रूप में हम इसे नाम भौगोलिक दृष्टि से भी जो सोमनाथ मंदिर है वो सोमनाथ मंदिर को बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर हम राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं तो राजनीतिक दृष्टि से आज भी जो साउथ का स्वामी नारायण पद्मा स्वामी मंदिर है उसके 7 तहखाने और उन 7 तहखानों से पहले तहखाने को जब खोला गया था तो उसमें से अपार धन संपदा जवाहरात आ रहे थे, लेकिन बाकी के नहीं खोलने का आदेश कोर्ट के द्वारा दे दिया है कि इसको ना खोला जाए क्योंकि प्राकृतिक आपदा वगैरह आ सकती है या जो सामाजिक सौहार्द है वो कहीं ना कहीं भंग हो सकता है। इस कारण से ये जो विरोधी है इसको यथावत नहीं दिया जाए। तो जब सोमनाथ मंदिर की जो बात है, इस आयोजन की परिकल्पना विनाश के स्मरण के रूप में नहीं बल्कि सहनशीलता, विश्वास और सभ्यतागत आत्मसम्मान को श्रद्धांजलि के रूप में की गई है। सोमनाथ संवाद व्याख्यानमाला भारतीय सांस्कृतिक इतिहास, ज्योतिर्लिंग परंपरा, मंदिर स्थायित्व एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण विषयों पर इस महाविद्यालय में व्याख्यान हुए, सेमिनार हुए। आप देख पा रहे हैं इस महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इस व्याख्यानमाला को आत्मसात करते हुए इसके साथ ही निबंध वाद विवाद एवं क्विज प्रतियोगिता हुई जिसका विषय था अटूट आस्था और सांस्कृतिक स्वाभिमान। विषय पर विद्यार्थियों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत शिव स्तुति, भजन, शास्त्रीय लोक नृत्य, नाट्य प्रस्तुति सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत दर्शाई गई, दिखाई गई और हमने मनाया 11 मई 2026 की लाइव स्क्रीनिंग एवं सामूहिक सहभागिता कार्यक्रम, जिसमें महाविद्यालय का समस्त परिवार और विशेष रूप से सभी विद्यार्थी उपस्थित थे। हमने विशेष प्रार्थना संकल्प कार्यक्रम अपने संस्थान स्तर पर भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के संवर्धन अफगानी और ईरानी लोग आए थे वो उस क्षेत्र को जीतते आए थे। तो जो कच्छ का एरिया था वो कच्छ के एरिया से होते हुए वो यहाँ पर उन्होंने पदार्पण किया और जब उन्होंने पदार्पण किया तब ये जो था 1200 करीब सन चल रहा था, 1200 शताब्दी चल रही थी और 1200 शताब्दी में पहली बार इतिहास की अगर हम पुस्तकें पलटते हैं तो उस पुस्तकों में हम विशेष प्रार्थना संकल्प कार्यक्रम संस्था स्तर पर भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के संवर्धन हेतु सभी शिक्षकों ने अपने विचार व्यक्त किए और इस गतिविधि की जानकारी सभी बच्चों को दी गई कि हम किस तरह से भारतीय सांस्कृतिक विरासत को आत्मसात कर सकते हैं, उसके प्रति नमनवत होकर अपनी ज्योतिर्लिंग परंपरा को याद कर सकते हैं कि हमारा प्राचीन इतिहास कितना समृद्ध और गौरवशाली था, जिसके पुनर्जागरण की आज महती आवश्यकता है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण विषय पर आप अपने विचार भी रख सकते हैं और सहभागिता भी कर सकते हैं। धन्यवाद।